सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऊपर लगातार चर्चाएं करते आ रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और नई वीडियो की प्रस्तुति मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। सो जी हाँ, आपने सही समझा कि ये जो एक्सरसाइज होने वाली है वो एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अब चूंकि देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो नया कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसी वीडियो को मिस करोगे जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है और एक अच्छा खासा नंबर का बंडल आपको देने वाली है। सो मुझे लगता है कि शायद आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए। सो गाइस, इसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.2 को। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो प्रश्नावली 2.2 है उसके बेसिक कंसेप्ट को और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसके बेसिक के ऊपर थोड़ी सी ध्यान दे लेते हैं। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, हमने पिछली वीडियो में जैसा कि आपको समझाया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, उन सब के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो होंगे, आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो होंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला, अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स एक्स करके, अगर आपको उसे कॉस इनवर्स में चेंज करना होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बात आएगी अब इसको तुम लोग याद कैसे रखोगे। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, यहाँ पे अगर आप एक्चुअली मुझको करना है क्या, देखो साइन इनवर्स एक्स का जो मान है वो एक्चुअल में कॉस इनवर्स इतना होना चाहिए। तो अगर मैं एक्स की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दूं जिसकी वजह से मुझे साइन इनवर्स एक्स मिल जाए, तो ये दोनों और जो भी चीज़ें हैं वो संतुलन में आ जाएंगी, संतुलन में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अगर मैं एक्स की जगह पर साइन थीटा पुट कर दूं, साइन थीटा पुट कर दूं, तो यहाँ अगर जैसे मैं साइन थीटा पुट करूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो भी अंडर रूट के ऊपर, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस थीटा के बराबर। और बाहर क्या लगा हुआ है, कॉस इनवर्स पहले से, तो कॉस से कॉस निरस्त हो जाएगा और क्या बचेगा, थीटा। तो एक्सरसाइज जो फर्स्ट थी उसमें हम लोग क्या करते थे, हम यही तो करते थे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर को मान लेते थे थीटा के बराबर, और इसका थीटा बराबर जो आंसर आता था एंगल में,
सो गाइस, ये है आपकी प्रश्नावली 2.2 जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं लिख देता हूँ पहले उसे। यहाँ पे जो है आपका 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो ये आपको फंक्शन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। क्या कहता है, तो यहाँ पे करना क्या होगा पहले समझते हैं। हमको क्या करना है कि इधर साइड x की कुछ वैल्यू रखनी है और उसको सिद्ध करके क्या लाना, ये लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे x की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी और उसे यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब थोड़ी सी ध्यान लगाओ, अभी थोड़ी देर पहले तुमको ये वाला फॉर्मूला मैं करा चुका हूँ, थोड़ी सी देर पहले। ध्यान करो, अच्छी बात है, ध्यान है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन करेंगे क्या, यहाँ पे अपन कुछ सपोज करते हैं। जैसे इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो पहले वाला लेक्चर लिया था, वहाँ हमने सीखा था कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता था उसको थीटा के रेस्पेक्ट में मान लेते थे। तो वही चीज़ यहाँ करेंगे हम। यहाँ करेंगे कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अच्छा, ऐसे ही नहीं मानते हैं, उसको मानने का भी रीज़न होता है। क्या होता है कि हम यहाँ पे जो वैल्यू मानेंगे, तो देखो जैसे मैंने माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से जब मैं साइन इनवर्स को इधर पक्षांतर करूँगा तो इधर एक्स रह जाएगा और इधर बचेगा साइन थीटा। यानी एक्स की जो वैल्यू आई वो साइन थीटा आ गई, अर्थात कि मैं इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा। अब तो अब मुझे एक्चुअली करना क्या होता है, मैं जब इस संख्या को यानी कि इस फंक्शन को मानता हूँ ना कि किसी के बराबर, जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना, मैं ऐसा भी तो हो सकता था, मैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान सकता हूँ, मैं ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया। देखो उसका एक रीज़न होता है। हमको क्या देखना पड़ता है कि मैं एक्स की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, यहाँ इस पूरे फंक्शन में, कि ये जो बाहर जो दिख रहा है ना आपको साइन इनवर्स, ये एक दूसरे से निरस्त हो जाए। यानी कि यहाँ पे अंदर साइन बन जाए कुछ, यहाँ जो अंदर जो फंक्शन बनेगा ना एक्स बराबर साइन थीटा रखने पर, वो साइन का फंक्शन बन जाए, साइन का फलन बन जाए, जिससे क्या होगा, साइन से साइन निरस्त हो जाएगा और यहाँ पर हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी और अच्छे से समझ में आएगा। इसको अपन मानते हैं समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूं, किस तरीके से सॉल्व करना है आपके एग्जाम में, वो सारी चीज़ें, वो सारी टिप्स आपको यहाँ देने वाला हूं। तो बस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना ही देखना है। ठीक है, चलिए, तो x को जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट, साइन इनवर्स 3, अब x की जगह पर क्या रखोगे तुम, साइन थीटा। ठीक है, -4 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा साइन क्यूब थीटा, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, तो देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा कौन सा फॉर्मूला होता है भाई साहब, ये होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। इसका मतलब ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूंकि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इस तरीके से दिखा देंगे कि हमने एक्चुअल में इसका मान जो इस तरीके से बदला है, पक्षांतर किया है, सॉरी इसका मान इसकी जगह ये रखा है, वो इस फॉर्मूले से रखा है, ऐसे ही नहीं हमने रख दिया। तो साइन से साइन निरस्त हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 थीटा। सही है, ओके, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जरा, यहाँ हम ऊपर 3 साइन इनवर्स एक्स लेकर चल रहा है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पर जो यहाँ से हमने साइन थीटा लिया उसको भी यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो 3 साइन इनवर्स साइन थीटा। देखिए दो तरीके होते हैं, या तो अब इसको यहाँ पे एक्स की वैल्यू मत रखो, डायरेक्ट 3 साइन इनवर्स एक्स को यहाँ लेकर आओ, तो यहाँ मिलेगा आपको 3 साइन इनवर्स एक्स। सही है, तो वहाँ पे अब आपको यहाँ 3 को छोड़कर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, थीटा, उसको यहाँ पुट कर दोगे तो 3 थीटा बन जाएगा, तो वो यहाँ प्रूफ हो जाएगा। या फिर एक्स की जगह पर साइन थीटा रख दो, दोनों तरीके होते हैं, कैसे भी कर लो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो साइन से साइन निरस्त हो जाएगा, इधर बचा 3 और इधर बचा थीटा, वही हम यहाँ लिख देंगे। तो 3 थीटा बराबर 3 थीटा, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात आपका ये जो क्वेश्चन था वो
सिद्ध हो चुका है, वो प्रूफ हो चुका है। अब आप लिख सकते हो इति सिद्धम। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला है हमसे कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x, ठीक है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो वही प्रोसीजर अपनाना है हमको। यहाँ पे इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको यहाँ उतारेंगे और लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फिर करेंगे कि माना। अब देखो यहाँ मैं x की जगह ऐसा क्या मान रखूँ कि यहाँ पर इस जगह मुझे cos का एक फलन प्राप्त हो जाए, cos का एक फंक्शन प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए मैं x की जगह पर अगर मैं x की जगह पर cos थीटा बना दूँ तो काम बन जाएगा। लेकिन x की जगह cos थीटा अगर मुझे बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा cos इनवर्स x बराबर थीटा। यहाँ से cos इनवर्स को इधर पक्षांतर करूँगा तो x बराबर क्या मिलेगा, cos थीटा, सही है। तो x का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो अब x का मान जो समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 cos इनवर्स x की जगह क्या दे रखा है, cos थीटा बराबर cos इनवर्स 4, अब x क्या है cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अब ज़रा ध्यान करो, थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला और लिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा किसी एक फंक्शन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ध्यान करो, कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, एक बार और रिपीट करो, बोलो मेरे साथ, किसके बराबर होता है, ये cos 3 थीटा के बराबर होता है। इसके बाद होता है, देखो cos इनवर्स से cos इनवर्स हो जाएगा तो 3 थीटा बचेगा, वापस से इधर लौट के आते हैं, ये किसके बराबर होगा, cos 3 थीटा के। तो यहाँ लिख के दिखा देंगे कि cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस फॉर्मूले से हमने ये चेंज करा। देखो इस तरीके से तुम जब यहाँ पे फॉर्मूले को लिख देते हो ना, ये चूंकि ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है ऐसे करके, तो इसका मतलब हो जाता है कि एग्जामिनर जो होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि बच्चे ने इसको एज ए कहीं से टीप टाप के नहीं लिखा है, उसको बाकायदा प्रोसीजर पता है, प्रक्रिया पता है, उसने इस वजह से इस फॉर्मूले को साइड में दिखाया है, ठीक है। तो इसको दिखाने की कोशिश ज़रूर किया कीजिए ताकि आपको एक जो बेनिफिट होगा वो ज़रूर मिलेगा। तो देखिए cos इनवर्स से cos जो होगा निरस्त हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर 3 थीटा, इस तरीके से ये आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। आप लिख दीजिए कि LHS बराबर RHS। अब देखो तुम यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे हमने मानी थी cos इनवर्स x, उसको अगर तुम यहाँ रख दो तो 3 cos इनवर्स x बराबर 3 cos इनवर्स x आ जाएगा, बात वही रहेगी, फिर भी LHS बराबर RHS रहेगा। रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि इन फंक्शंस का जो सरलतम रूप होता है उनमें हमको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 1 + x² माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखो जब आप यहाँ पे इसको देख रहे हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मानना पड़ेगा कि tan इनवर्स x बराबर थीटा। क्यों माना है वो देख लेते हैं। देखो आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। यहाँ से जब आप sec थीटा की वैल्यू निकालोगे ना तो ये tan² थीटा इधर चला जाएगा, तो 1 + tan² थीटा वो किस में आएगा, अंडरवुड में। जब आप यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकालोगे ना तो 1 अंडरवुड में 1 + tan² थीटा आएगा। तो ज़रा इस चीज़ को ना, इस पूरी चीज़ को यहाँ कंपेयर करो तो तुमको देखने को मिलेगा कि x बराबर tan थीटा दिखाई दे रहा है। जब इन दोनों चीज़ों को यानी इसको और इसको कंपेयर करोगे ना तो आपको x बराबर tan थीटा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो 1 + 1 + अंडरवुड लग रहा है, अंडरवुड लग रहा है, बस x² गया tan², इसका मतलब कि x बराबर tan थीटा हो गया, ठीक है। अर्थात क्या हो गया कि अगर यहाँ मैं x बराबर tan थीटा रख दूँ तो आपको इस पूरे का आंसर क्या मिल जाएगा, sec थीटा मिल जाएगा। तो देखिए हमने इसी वजह से क्या मिला, हमको चाहिए x बराबर tan थीटा, हमको क्या चाहिए कि x बराबर tan थीटा, इसीलिए हमने क्या किया, इसको सबसे पहले ये माना था। तो ऐसे ही नहीं मानते किसी फंक्शन में, उसका एक रीज़न होता है मानने का कि हमने भाई tan इनवर्स x को थीटा क्यों माना, क्योंकि हमको x बराबर tan थीटा चाहिए था।
इसलिए हमने क्या करा कि टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। तो यहाँ से जब हम इसको आगे सॉल्व किया कि माना टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो इसलिए टेन इनवर्स को इधर पक्षांतर कर दिया तो एक्स बराबर टेन थीटा मिल गया। अब एक्स का जो मान है इसको समीकरण 1 माना, तो लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में एक्स के क्या माना था टेन थीटा और -1 साथ में चल ही रहा है ऊपर, इस तरीके से ये आ जाता है आपका सॉल्व करके। अब इसको और सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स, अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक थीटा हो जाएगा आपका, तो सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा और यहाँ -1, ठीक है, इस तरीके से हो गया, समझ में आती बात, ठीक है। चलो अच्छा ये कहाँ से आया सेक थीटा, इसको यहाँ दिखा देंगे कि चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए ये जो फॉर्मूला है मतलब ये जो चीज़ है हमने यहाँ पे इस वजह से चेंज करी है, इस फॉर्मूले की वजह से। चलिए तो आगे आते हैं। अब सेक और टेन को क्या करेंगे साइन और कॉस के पदों में तोड़ लेंगे। अब चूंकि सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, आप भली भांति जानते हो, और -1 यहाँ चल ही रहा है साथ में, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे और आगे टेन इनवर्स, तो देखो कॉस थीटा इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा जैसा लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा, सही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में टेन इनवर्स कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, इसका मतलब क्या होगा, ये आएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखो ज़रा, यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, अब आपने एक फंक्शन एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, हम यहाँ पे रिवाइज करा देंगे। आप कॉस थीटा को मान लोगे कॉस 2 थीटा बाई 2, क्यों बोला मैंने ऐसा मानने के लिए, उसके पीछे भी एक रीज़न है। सेम चीज़ करेंगे नीचे, इसको मान लेंगे साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। तो देखो आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक सेकेंड अभी लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे इसको। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। साथ ही साथ आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा इसके बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करा रखे हैं, आपको अगर ध्यान होगा। अच्छा उसी तरीके से साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता था वो होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब चूंकि मुझको यहाँ पे सॉल्व करना है काम, तो मैंने क्या करा कॉस थीटा को कॉस 2 थीटा 2 इंटू थीटा बाई 2 में चेंज कर लिया। इसका मतलब क्या होगा, अब इस पूरे को तुम थीटा मानो एक तरीके सपोज करो, तो कॉस 2 थीटा बन जाएगा। अच्छा अब इसकी वजह से इसको मैं इसके टर्म में ले आऊँगा, तो इसको जब इसके टर्म में लेके आऊँगा तो यहाँ देखो यहाँ एंगल दुगना होता था तो एंगल आधा हो जाता था। उसी तरह से यहाँ जब एंगल दुगना नहीं 2 का गुणा है तो 2 को हटा के जो एंगल बचेगा उसे लिख देंगे, अर्थात ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इस तरीके से जो आ जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं ऊपर, तो देखिए बराबर टेन इनवर्स। अब 1 जो होता है 1 को हम खोल लेंगे एक और पदों में, आपने पढ़ा होगा 1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इस तरीके से पढ़ रखा होगा, क्योंकि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वहाँ पे थीटा बराबर होता है, एंगल बराबर होता है, इसीलिए वो जो होता है बराबर 1 के बराबर होता है। यहाँ पे हमने क्या किया थीटा बाई 2 दोनों एंगल बराबर है, अर्थात इसका मान क्या होगा 1 के बराबर। तो ये जो 1 लिखा हुआ था यहाँ पे ये वाला 1, ये वाला समझ रहे हो, इसकी जगह पर ये खोल के रख दिया। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। तो देखो अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो
कॉस स्क्वायर थीटा बाई से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो साइन यहाँ पे क्या था आपका स्क्वायर था ये वाला जो है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था, ये आपका प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस? क्योंकि देखो 1 माइनस वैल्यू है, अर्थात ये जो मान आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ इस तरीके से आएगा, सॉरी फॉर दैट, 1 माइनस। अब जब माइनस खुल जाएगा ना, 1 माइनस खुल जाएगा तो देखो ये ऐसे लिखा रहेगा, माइनस खुल जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ऐसे, और ये भी जो माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। तो इससे तो ये कि जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो है इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ले बच जाएगा। तो देखो टेन इनवर्स ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या चल रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये वाला जो है 2 थीटा मत समझ लेना। अच्छा आप देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, अर्थात क्या आएगा टेन इनवर्स, ऊपर होगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे ये बच रहा है आपका कॉस थीटा बाई 2। तो अब मुझे पता है कि साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 यानी साइन अपॉन में कॉस टेन होता है, यानी कि टेन इनवर्स बाहर चल रहा है, ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, अर्थात टेन से टेन निरस्त हो जाएगा। आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा थीटा बाई 2, ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दे रखा है कि टेन इनवर्स ब्रैकेट में फुल अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो अब अपन को इसे सॉल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम? यहाँ हम चलेंगे पहले, इसमें कॉन्जुगेट का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात जैसे आपको क्या करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब जो हर में जो चीज़ दे रखी है, जो फलन दे रखा है, उसका चिन्ह परिवर्तित कर कर गुणा कर देना अंश और हर में, यानी 1 प्लस कॉस एक्स है ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स। एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें ना बीच वाले जो चिन्ह होते हैं वो परिवर्तित किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आगे वाले का चिन्ह भी परिवर्तित कर दो, उससे फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ माइनस कर दोगे, यहाँ माइनस माइनस कॉमन लेकर ये भी 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, तो कोई फायदा रहेगा नहीं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको करते हैं, अंडर रूट जैसा होगा वैसे लगाएंगे। और हाँ, अंडर रूट के अंदर, जैसे अगर अंडर रूट लग रहा है तो अंडर रूट के अंदर ही गुणा करेंगे, और अंडर रूट नहीं लग रहा तो अंडर रूट के बिना गुणा करेंगे। तो देखो टेन इनवर्स, अब देखो ऊपर क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा अंडर रूट का ये 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लिख देंगे कि चूंकि 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्या होता है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब भले ही चाहे आप इसको यहाँ पे y लिख लो, यहाँ y लिख लो, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, किसी तरीके से कर सकते हो। चलो y ले लेते हैं कि y माइनस एक्स और y प्लस एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले से ये आया है आपका। चाहे x लिख दो पहले, चाहे y लिख दो, बात वही कि दोनों कैसे वेरिएबल टर्म है, यानी कि चर पद हैं आपके दोनों के दोनों। अच्छा तो अब देखते हैं, अब चूंकि ऊपर स्क्वायर भी और अंडर रूट है तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो टेन इनवर्स यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स। कहाँ से होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वहाँ से ये आपने सिद्ध कर दिया। चलिए तो अब ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, तो टेन इनवर्स क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में केवल और केवल साइन एक्स, ठीक है। अच्छा अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर से हमको वही काम करना है कि ये जो एंगल है ना इसको हाफ एंगल यानी कि हाफ एंगल में तोड़ लेना है। कैसे तोड़ेंगे देखो, टेन इनवर्स 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स है, इसको कर देंगे कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कॉस एक्स ही बचेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
नीचे जो होगा वो भी 2 साइन 2 गुणा एक्स वाई 2 ऐसे कर दोगे। अब फिर इसको कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा वाले फॉर्म में तोड़ दोगे। तो देखो टेन इनवर्स, अब चूंकि 1 है तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। ठीक है, अब देखो माइनस कॉस टू एक्स वाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई 2। ये स्क्वायर है, 2 नहीं है, गलती से वो कर दो तुम। अब साइन 2 एक्स वाई 2 यानी साइन 2 थीटा पे खोलेंगे तो 2 इंटू साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2। ठीक है, और किस फॉर्मूले पे हमने ये रखा है नीचे लिख देंगे कि cos 2 थीटा बराबर हमारा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो इस फॉर्मूले पर, व साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस वाले फॉर्मूले पर। यानी इन 2 फॉर्मूलों पे हमने इन दोनों सूत्रों को खोल दिया है। तो टेन इनवर्स, ठीक है, ये फॉर्मूले ओपन हो गए हमारे। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 एज इट इज़ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 एज इट इज़ स्क्वायर है माइनस, अब ये देखो ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 और ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 से प्लस के से माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 कैंसिल आउट हो गया। अब 1 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 और 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 दोनों एक और एक मिलके 2 हो जाएंगे, यानी कि टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन में नीचे जो लिख रखा है यानी कि 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब चूंकि स्क्वायर है यानी एक स्क्वायर से यानी एक साइन एक्स वाई 2 से दूसरा साइन एक्स वाई 2 जो अपॉन में है वो कट जाएगा। तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचा केवल और केवल साइन एक्स वाई 2, नीचे बचा कॉस एक्स वाई 2। अब आपको पता है साइन बटे कॉस 10 होता है, इसका मतलब टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन एक्स वाई 2, 10 से 10 निरस्त हो जाएगा और आपका जो है एक्स वाई 2 आंसर आ जाएगा इस फंक्शन के लिए। ठीक है, और ये कहाँ से लिखा है, यहाँ लिख सकते हो कि चूंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से ये यहाँ से यहाँ पर लेके आए हम इस फॉर्मूले की वजह से। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस ये है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमको दे रखा है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो हल टेन इनवर्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको जस्ट क्या करना है, अंश में और हर में कॉस एक्स से डिवाइड कर देना, यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा अब हमने ऐसा किया क्यों, बात ये आती है कि ऐसा किया क्यों, हम इसकी जगह क्या साइन एक्स से भी तो डिवाइड कर सकते थे, नहीं क्यों, देखो बाहर लगा हुआ है टेन इनवर्स। मैंने क्या बताया था, हमको इस टेन इनवर्स को जो बाहर टेन इनवर्स दे रखा है उसे निरस्त करना होता था। तो उसे हम निरस्त तभी कर सकते हैं जब अंदर इस ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी फंक्शन टेन का बना दें, यानी टेन थीटा बाई 2, टेन एक्स बाई 2, कुछ भी बना लो, बस बनाना है टेन का। समझ में आई बात। तो देखो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा, बात समझे। तो देखो यहाँ ऊपर कॉस है, यहाँ साइन, अगर मैं कॉस से डिवाइड कर देता हूं तो कॉस से कॉस निरस्त हो जाएगा और साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा तुम्हारा टेन एक्स। तो मैंने इस वजह से वो आगे एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो इसकी वजह से मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, साइन एक्स की डिवाइड नहीं करा। तो हमको ये देखना होता है कि कैसे किस तरीके से हम बाहर वाले जो इनवर्स फंक्शन है, जो प्रतिलोम फंक्शन हमको दे रखा है, उसको हम किस तरीके से निरस्त कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। तो देखिए अब जब cos x से, देखिए cos x से cos x कट जाएगा तो क्या आएगा,
यहाँ आएगा 1 माइनस ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस, तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है 10, यानी कि ये हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा 10x। तो ये मिल गया हमको 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टेन इनवर्स, ये आपका जो क्वेश्चन आएगा आप इसको किस तरीके से और लिख सकते हो, देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 10 पाई बाई 4 का जो मान होता है वो क्या होता है 1 होता है, माइनस का 10x। आपने सारणी याद करी होगी जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के जो वैल्यू होती है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक दे रखी होती हैं और जो कि बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें कि ट्रिक के जरिए आपको याद करने को सिखा दूंगा। उसमें आपको केवल एक फंक्शन याद करना है, केवल और केवल एक फंक्शन याद करना होगा, और सारे के सारे 6 के फंक्शन जो भी होंगे ना सब आप याद कर लोगे। एक आपको साइन का याद करना है और एक टेन का याद करना है, या फिर केवल साइन से ही काम चल जाएगा, समझ रहे हो ना। बस आप मुझे बता दो, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 की जगह रखा 10 पाई बाई 4 और यहाँ 10x है ही है अपॉन में 1 को ऐसे ही लिखा, छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ 10x जो है इसके मल्टीप्लाई में 1 हम मान सकते हैं, 10x के गुणा में 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा मान सकते हैं। अच्छा देखो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 पाई बाई 4 इंटू 10x लिखा हुआ है 10x, चूँकि 10 पाई बाई 4 बराबर 1 होता है, दिखा देंगे कि 10 पाई बाई 4 हमने इस तरीके से लिया है। तो देखो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ना एक फॉर्मूला कराया था जो होता है तुम्हारा 10x माइनस वाई, 10x माइनस 10y, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो इसके ज़रिए क्या आ जाएगा, अब ज़रा गौर से देखो 10x माइनस वाई की वैल्यू क्या होती थी, ये होती थी 10x माइनस 10y अपॉन में 1 प्लस 10x 10y। समझ में आई बात, ये इसकी वैल्यू होती थी। अच्छा अब इसको यहाँ कंपेयर करेंगे तो x की जगह पाई बाई 4 है, y की जगह पर x है। नीचे देखो x की जगह पर पाई बाई 4, y की जगह पर क्या है x है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, यानी क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसी फॉर्मूला के बेस पर ये वाला फंक्शन बन जाएगा, यानी कि 10 इनवर्स तो बाहर है ये बन जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब बाहर 10 इनवर्स अंदर निरस्त हो जाएगा आपका, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। सो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10 इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मज़ा आएगा, ये बहुत ही गजब क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू पुट करी जाए जिससे कि हमको आंसर मिल जाए। तो देखो थोड़ा यहाँ समझाता हूँ ब्रीफ में। यहाँ लिखा हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन तुम एक चीज़ ज़रा ध्यान करने की कोशिश करो कि अंडर रूट में 1 जब माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो क्या हम लिखते थे उस जगह, या तो हम साइन एक्स लिखते थे एक्स की जगह पर, या फिर कॉस एक्स लिखते थे, इनमें से कोई एक ही लिखते थे। लेकिन यहाँ ए स्क्वायर और जुड़ गया है, इसका मतलब क्या होगा, अब तुम यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी ना उसमें एक्स की जो वैल्यू होगी उसमें ए साइन या कॉस के आगे ए का गुणा और कर दोगे, यानी तुम यहाँ पर क्या लिखोगे एक्स बराबर ए साइन थीटा ले लो, एक्स तो यहाँ पे मौजूद है ही है तो थीटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर इधर भी कॉमन ले लोगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा ए, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे ए अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा। इसका मतलब तुम यहाँ पे क्या रखोगे x की जगह पर a साइन थीटा, लेकिन x की जगह पर a साइन थीटा रखने के लिए मैं अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा आपकी तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, थीटा बराबर a इधर चला जाएगा तो ये मिलेगा साइन इनवर्स x अपॉन में a। यानी मैं यहाँ पे क्या मानूंगा, माना कि साइन इनवर्स
एक्स अपॉन में ए बराबर थीटा। मैं ये चीज़ मान के यहाँ पे चलूँगा। तो हम जब कोई फंक्शन मानते हैं ना, इस तरीके से मानते हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें जब मैं यहाँ से x की वैल्यू मुझे निकालनी है, साइन इनवर्स को इधर भेज दूंगा, तो x अपॉन में a बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और x बराबर हो जाएगा a साइन थीटा। ठीक है, तो x बराबर a साइन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे इसको मानते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, दो समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से जो x का मान है ना, वो ऊपर वाले समीकरण में, यानी कि ये जो समीकरण है हमारा, हैशटैग समीकरण ले लेते हैं क्योंकि मेन समीकरण तो यही है। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण हैशटैग में रखने पर। तो अब हमको x का मान समीकरण हैशटैग में रखना है, उसके लिए जगह होनी चाहिए। पेज भर चुका है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो x की जो वैल्यू निकल के आई थी, x की निकल के जो आई थी वो आई थी a साइन थीटा। सही है। अब इसका मान हमको क्या कहाँ रखना है, समीकरण हैशटैग में, यानी कि टेन इनवर्स। अब तुम क्या करोगे, x की जगह पर रखना। तो क्या फंक्शन था हमारा फंक्शन था x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पहले a साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट चढ़ाओ, ए स्क्वायर लिखा हुआ पहले से, यानी यहाँ पे एक, अब x की जगह क्या रखोगे, a साइन थीटा और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो टेन इनवर्स तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, a साइन थीटा एज इट इज़। अच्छा, अब अंडर रूट चलते हैं, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो a स्क्वायर यहाँ भी, a स्क्वायर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, क्या मिलेगा मेरे को, टेन इनवर्स a साइन थीटा ऊपर चल रहा है साथ में, अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a साइन थीटा। अब क्या होगा, देखो a स्क्वायर को जब अंडर रूट से बाहर निकालो तो a स्क्वायर का क्या रह जाएगा, a, और अंडर रूट के अंदर रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब a से a कैंसिल आउट, तो टेन इनवर्स साइन थीटा ऊपर है। अब अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस वाले सूत्र से हमने ये मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा। अब टेन इनवर्स से जो टेन होगा वो निरस्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा। अब थीटा का मान हम समीकरण से रख देंगे, जो समीकरण था हमारा, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 से थीटा का मान हमारा क्या आया था, ध्यान करो, थीटा का मान आया था हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, वो हमने थीटा माना था, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ये जो होगा वो थीटा की जगह आ जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर कहलाएगा। ये जो है आपका आंसर। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यू अपॉन में ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तुम्हें कुछ ना कुछ जाना पहचाना ज़रूर लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन कहाँ से आया, बात करते हैं हल। ध्यान करने की कोशिश करो, ये एक फॉर्मूला होता था, और मैं हिंट देता हूँ, ये टेन का एक फॉर्मूला होता था। नहीं ध्यान आ रहा, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला ध्यान करो, क्या होता था हमारा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। बस क्या दे रखा है यहाँ पे, ए जो है उसकी गिनती बढ़ा रखी है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ मान के चलेंगे कि माना ए टेन थीटा बराबर एक्स। देखो कैसा क्यों माना है, पहली बात तो ये फंक्शन हमको ध्यान, कहीं ना कहीं से हिंट मिल रही है कि ये कैसा लग रहा है, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला जैसा हमें लग रहा है। इसका मतलब टेन 3 थीटा आ जाएगा, टेन से टेन निरस्त हो जाएगा, तो ये चीज़ समझ गए। अब टेन 3 थीटा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें सेम है, बस एक्स की जगह पर 10 थीटा आना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे ए भी इंक्लूड है, ठीक है, ए भी इंक्लूड है, तो हम ए को साथ लेकर चलेंगे। क्यों, देखो एक्स की जगह पर मैं ए टेन थीटा रखता हूँ, देखो कैसे आएगा, समझने आगे। देखो यहाँ से ए टेन थीटा बराबर एक्स आ गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगी तुम्हारी टेन इनवर्स, ये इधर चला जाएगा एक्स अपॉन में ए, ये इधर जाएगा एक्स अपॉन में, फिर ये यहाँ पे 10 है, इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन, इसको समीकरण 2 मान लो। सही है। अब देखो तब क्या करें हम कि एक्स का मान, इसे फिर से समीकरण हैशटैग मान लेते हैं, एक्स का मान समीकरण हैशटैग में रखने पर,
जब इसका मान समीकरण इसमें रखोगे तो देखो टेन इनवर्स, अब देखो जरा गौर से, टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स की जगह पर क्या रखोगे ए टेन थीटा, माइनस एक्स की जगह पर क्या रखना ए टेन थीटा, यानी ए टेन थीटा का क्यू, यानी ए क्यू टेन क्यू थीटा, सही है, अपॉन में अब नीचे ए क्यू आ रहा है, ए क्यू एज इट इज, माइनस अब 3a इंटू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह पर फिर टेन थीटा की वैल्यू रख दी। अब देखो जरा गौर से, ऊपर से क्या आ रहा है, ए क्यू कॉमन आ रहा है, देखो ए क्यू यहाँ पर है, ए स्क्वायर और ए क्यू हो गया, यहाँ पे ए क्यू है और ए स्क्वायर है, यानी क्या होगा टेन इनवर्स, ऊपर से ए क्यू कॉमन तो ऊपर क्या बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, ठीक है, अपॉन में अब देखो यहाँ ए क्यू, ये ए और ए स्क्वायर यानी ए क्यू, दोनों तरफ ए क्यू कॉमन आ गया तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो बिना कुछ सोचे समझे धड़ाधड़ इसको हम पुट करते चलेंगे। देखिए टेन इनवर्स लिख देंगे यहाँ पे टेन 3 थीटा, ठीक है, कहाँ से आया वहाँ पे लिख के दिखा देंगे कि टेन 3 थीटा बराबर होता है भाई साहब आपका 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख के दिखा देंगे, उसको पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चे को फॉर्मूला पता है और उसने एक रीज़न देकर वैलिड रीज़न से इसे चेंज करा है, कोई दिक्कत नहीं। तो टेन इनवर्स से टेन जो होगा निरस्त हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा का मान कौन सा समीकरण था हमारा 2, तो थीटा का मान समीकरण 2 से रखने पर, जब समीकरण 2 से थीटा का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, यानी यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करने वाले हैं। सो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखो, आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ गाइस वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सबसे पहले जो वीडियो आएगी आप सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।